भाई क्या फिर भी साढ़े बिछाई पे गली गली में हंगामा है, ये नाटक है ड्रामा है। नाटक है ड्रामा है, नाटक है ड्रामा है, नाटक है ड्रामा है, नाटक है ड्रामा है। देखो कितना बदल गया है संसार, नशे की आदत का क्यों बन गया है शिकार, बन गया है शिकार, बन गया है शिकार। आओ मिलकर कसम निभाए, देश दुनिया को नशे से मुक्त कराए। मेरे पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो मैंने कल रात को तुमको दिए थे। सारे पैसे नशे पे खर्च कर देते हो, नहीं है कोई पैसे। अरे मैं अपने पैसे कहीं भी खर्च करूँ, इससे तुमको क्या? मैं अपने पापा को बता दूंगी कैसे आदमी से शादी की है मेरी। अरे चुप! ये रोकेंगे हमें नशा करने से। इस नशे का शिकार पहले बड़े तो थे ही, पर इसका शिकार बच्चे भी हो गए हैं। आइए देखते हैं कैसे। चिराग तो था अकेला, घर वालों ने भी दिया उसे बोला। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस इतनी ही थी चिराग की दुनिया। क्या घर क्या बाहर, क्या खेल कूद और क्या पढ़ाई लिखाई, हर जगह बस चिराग ही चिराग, चिराग ही चिराग, चिराग ही चिराग। उसका नाम गूंजता था। इतनी वाह वाह, इतनी तालियां बटोरने वाला चिराग ना जाने कौन से अकेलेपन को महसूस करता था। सारे अध्यापक उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे और माँ बाप भी बार बार समझाते थे, बेटा मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है। पर चिराग क्या बनना चाहता था और क्या करना चाहता था ये तो कोई पूछता ही नहीं था। एक दिन चिराग की जिंदगी में आया एक नया मित्र, साहिल। साहिल, साहिल, साहिल। चिराग को लगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा, शायद अब है कोई जो उसे समझ पाएगा। भाई ना तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना तो तुम किसी खेल कूद में अच्छे हो, फिर भी इतने मस्त रहते हो। अरे क्या है तुम्हारी प्रसन्नता का राज? तुम जानना चाहते हो मेरी प्रसन्नता का राज? जानना चाहते हो कौन सा खजाना है मेरे पास? आओ दिखाता हूँ तुम्हें इस दुनिया से भी सुंदर एक ऐसी नई दुनिया के दर्शन करवाता हूँ। नई दुनिया, नई दुनिया। चिराग चल तो पड़ा साहिल के साथ, पर उसके दिल ने दी उसे पुकार। रुक जा ओ दिल दीवाने, सुन ले तो ये जरा। अबे चुप! चियर! ना 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 ना, चिराग ने नहीं सुनी अपनी दिल की बात। वो भी बन गया नशे का शिकार। नशे का शिकार, नशे का शिकार। भाई इसमें आनंद तो बहुत आता है, पर मान लो अगली बार मुझे भी लेना हो तो मैं कहाँ से लूँ? ऐसे खुले खुले में बच्चों को थोड़ी बेचते होंगे नशा। हमारे विद्यालय के सामने जो पान की दुकान थी ना, सबसे पहले मैंने उन्हीं भैया से लिया था। लेकिन जब मुझे पैसों की कमी होने लगी तो उन भैया ने मुझे बताया कि यदि मैं अपने किन्हीं 4 मित्रों को उनकी दुकान पर ले आऊं तो वो 5वां पैकेट मुझे बिल्कुल मुफ्त देंगे। है ना अच्छा ऑफर? बस फिर तब से मैं नशा खरीदता ही नहीं, बेचता भी हूँ। तुम तो मेरे दोस्त हो, तो इसलिए मैंने भैया को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम भी हमारी नशा बेचने में बहुत मदद करोगे, इसलिए अब से वो तुम्हें भी 5वां पैकेट बिल्कुल मुफ्त देंगे। अरे तो भाई चलना फिर। चिराग के पापा उसकी ये हालत देखकर सब कुछ पहचान गए। चिराग ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं पापा, छोड़ दो इसे। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। छोड़ दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे पता लग गया है कि बच्चों के लिए जितना कमाना ही जरूरी नहीं, उनके ऊपर ध्यान भी देना जरूरी है। और समय बिताना भी। चलो जल्दी से प्रिंसिपल साहब के पास चलकर बता दें कि उनके विद्यालय में क्या हो रहा है। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, क्या आपको पता है कि आपके विद्यालय में बच्चे खुले में नशा बेचते भी नहीं और करते भी हैं? क्या आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी नारकोटिक्स ब्यूरो को इसकी सूचना देता हूँ। हेलो नारकोटिक्स ब्यूरो, हमारे स्कूल के बाहर खुले में नशा बिक रहा है। क्या आपने नारकोटिक्स ब्यूरो को फोन किया था? हाँ, हमारे स्कूल के बाहर खुले में नशा बिक रहा था और हमारे स्कूल के कई विद्यार्थी इसकी लत में पड़ गए हैं। आप चिंता न कीजिए, हम इन सारे ड्रग डीलर्स को पकड़ लेंगे। और निश्चित रहिए, आपके बच्चों को हम लेके जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र और उन्हें दिलाएंगे नशे से मुक्ति। थोड़ी सी जो पी हुई है, चोरी तो नहीं की है। तुम में से नशा यहाँ कौन बेच रहा है? ये बेच रहा है। आते हैं तो आपके भी इनको काम करवा दूं सर। हमने पी नहीं है, इसने पिला दी है। चलो तुम भी चलो नशा मुक्ति केंद्र। सभी ड्रग डीलर्स पकड़े गए और सभी को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। चिराग तो अभी ने अभी एक ही कहानी देखी है, ना जाने कितने और घरों के चिराग इस नशे से बुझ गए होंगे। जी हाँ, नशे की बढ़ती लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। नशे की बढ़ती लत को देख के
भारत सरकार का एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में पता चला कि 7 करोड़ से ऊपर भारतीय तरह तरह का नशा करते हैं और 5.70 लोगों को नशे की गंभीर लत लगी हुई है। 70 लाख लोग भांग, अफीम, चरस न जाने कैसे गंदे नशे करते हैं। कुछ लोग तो नशीले इंजेक्शन भी लेते हैं। सर्वे में 80,000 लोग ऐसे भी हैं जो नशे के लिए खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें नशे की लत इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा बेचने वाले और नशा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक एनसीबी द्वारा 717 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा विदेशी और 1133 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर दिया गया है। फिल्म और टीवी सीरियल युवाओं को नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि खुश हो तो नशा करो, दुख है तो नशा करो, पार्टी है तो नशा करो। युवा सोचते हैं कि मेरा हीरो बोल रहा है, जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोका कोला, पेप्सी का विज्ञापन करने वाले लोग उसका सेवन नहीं करते। नशे का विज्ञापन करने वाले लोग भी उसका सेवन नहीं करते। नशे के कार्यकर्ता और व्यापारी भी उसका सेवन नहीं करते। बचपन से ही बच्चों को अध्यात्म से जोड़ के रखना और अच्छे संस्कार देना, इस सब से रुकेगा नशा। कुछ बच्चे तो बुरी संगति में पढ़कर भी दोस्तों के दबाव में नशा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर की जिज्ञासा और कौतूहल उन्हें नशे के प्रति आकर्षित करती है। कुछ पढ़े लिखे मूर्खों ने तो नशे को एक हाई फाई स्टेटस सिंबल भी बना दिया है आजकल की दौड़ में। नशा रुकेगा कैसे? जागरूकता से रुकेगा नशा। चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात कुसुम का प्रभाव आध्यात्मिक संस्कारी व्यक्ति पर नहीं पड़ता। अपने बच्चों को शुरुआत से समझा के रखना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, इस सब से रुकेगा नशा। दोस्तों के दबाव में ना आकर अपने अंतर मन की सुनने से ही रुकेगा नशा। और अगर गलती से नशे की लत लग भी जाए तो मम्मी पापा से ना छुपाए, तुरंत नशा मुक्ति केंद्र जाए। नशे के इस धीमे जहर से आज के युवा को बचाना होगा। चंदन की हानि और भयानक बीमारियों के खतरे से इन्हें आगाह करना है। नशा मुक्त देश बनाना होगा। नशे को जड़ से मिटाना होगा। आओ मिलकर अलग जगह देश दुनिया को नशे से मुक्त कराए। आओ